गाजियाबाद की दासना से उठ रही सियासी गूंज बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक ने आने वाले वक्त की राजनीति में हलचल मचा दी है। नगर पंचायत दासना क्षेत्र में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के आवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। मकसद मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो अभियान को ऐतिहासिक सफलता दिलाना। राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री बाबू मुनकाहत अली ने भाजपा और सपा दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को तोड़ रही है, सपा दिखावा कर रही है, लेकिन 2027 में बसपा का ही वर्चस्व होगा। मायावती जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी और यूपी में हाथी की गूंज सुनाई देगी। बसपा का दावा 9 अक्टूबर को लखनऊ का जनसैलाब ही तय करेगा यूपी की नई राजनीति का रास्ता। चेवन साहब, आज आपके आवास पर जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और इसमें जो है बाबू मुनकाहत जी मंत्री और सांसद जी और अन्य जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँचा है, तो क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस तमाम बात हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल और कई मंडलों कोऑर्डिनेटर बाबू मुनकाहत जी और हमारे पूर्व सांसद और कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर जनाब गिरीश जी ने सारी बात कह दी है कि काशीराम जी जो DS4 वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनका परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को है, जिसे बड़े पैमाने मनाने के लिए तमाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से तमाम उनके चाहने वाले गरीब मजलूम अक़लियत के अगड़े पिछड़े सभी लोग लखनऊ में पहुंचेंगे और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे। प्रोग्राम है। अच्छा चेवन साहब, जैसे आपका जो परिवार रहा है वो समाजवादी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बसपा की तरफ जो है रुझान ज़्यादा है और अब जो है आपका परिवार बसपा के नाम से जाने लगा, क्या कहना है इस पर? ये मैंने तुमसे चेयरमैनी के इलेक्शन में भी कहा था कि मेरा जवाब आजम खां के बैट शोर देख लो ना। हमारी फैमिली से ज़्यादा कुर्बानी समाजवादी के लिए किसी ने नहीं दी। आज से 30 साल पहले से 5-4 लाख रुपए महीने का बोझ उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी न अपना भला कर पाए, न अपनी कौम का, न अपनी समाज का, ना ही वो सम्मान मिला जो बसपा में मुझे मिल रहा है। बसपा में सर्व समाज की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी है। बहन जी, हर आदमी की छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, एक एक छोटी छोटी बातें भी सुनती हैं। अगर कार्यकर्ता ईमानदार है, हमारा कोऑर्डिनेटर कोई गलत है तो कोऑर्डिनेटर की शिकायत कार्यकर्ता वहाँ कर सकता है, उसकी बात सुनेंगी वो। तो जो मैंने बढ़ता है देखा है नेशनल लेवल पर, इतना बेहतरीन लीडर इंडिया में तो कम से कम है नहीं। लिहाजा मैं मुतमईन हूँ बसपा में, और बसपा ही कायदे में अक़लियत यानी कि अगर मुस्लिम समाज खुल के जैसे सपा के साथ रहा गए थे बसपा के साथ है, तो सारा सम्मान और अधिकार सब कुछ इसी में सुरक्षित है लोगों के। और उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है मुझे कि अब मुस्लिम समाज भी बसपा के साथ आएगा। 9 तारीख की जनसभा के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? 9 तारीख की जनसभा के लिए मैं समझता हूँ कि हापुड़ जिले की विधानसभा धौलाना में सबसे ज़्यादा पब्लिक दासना से जाएगी, तो हमारी तैयारियाँ। अक्टूबर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वामसेफ भी और DS4 के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, और इसको अब हम आदरणीय बहन जी के निर्देश पर लखनऊ मान्यवर काशीराम स्मारक में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उसी की तैयारी के सिलसिले में हमने सब लोगों को बुलाया। अच्छा, पार्टी को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपके? जिस तरह से 2022 और 24 में जो है आप चुनाव हारे हैं, और आगामी तैयारियां क्या हैं? देखिए, हमारी सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादों से साबित हुई, और समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में आपने देखा होगा कि एक तरीके से गुंडाराज रहा, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए बड़े पैमाने पे। तो लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2022 में, जो हराना चाहते थे, आज उन्होंने फैसला कर लिया है
कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रह के भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो आप सर्व समाज के भाई हमारे साथ जुड़े और बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े। अच्छा, आगामी 9 तारीख की जो जनसभा होने वाली है उसका उद्देश्य 9 क्या है? तारीख। हाँ, 9 तारीख जी, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहेंगे उसको लोगों से आप? देखिए, वो हमारे मसीहा एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और एक महान शख्सियत जिन्होंने अपना एक एक पल गरीबों के, मजलूमों के, बेसहारा लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनकी पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर को। और हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने फैसला किया है कि इस बार हम मान्यवर काशीराम स्मारक लखनऊ में पहुंचकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से सफल रहेगा। जी, आज आप गाजियाबाद के डासना में पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या क्या बातें रही मीटिंग को लेकर के? आज बहुजन समाज पार्टी हापुड़ के हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी, जिसमें मेरे साथ में चल कर आए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र महासचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी के साथ साथ लखनऊ मंडल के भी प्रभारी आदरणीय मुनकाद अली साहब, सम्मानित हमारे डासना के चेयरमैन बड़ी शख्सियत जो अभी 2024 में अमरोहा से जिन्होंने आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव लड़ा और एक संदेश भी दिया उस जनपद में जाकर, आदरणीय मुजाहिद साहब, सम्मानित हमारे मंडल से कोऑर्डिनेटर भाई पीपला जी, हमारे मेघनाथ जी और सतीश जी और जिले के जिलाध्यक्ष भाई करदम जी और सभी सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के साथियों के बीच में आज हम लोग मानवर श्री काशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी वाम सेवा डीएसपुर के संस्थापक थे, जिन्होंने बहुजनों को ज़मीन से उठाकर, जिन लोगों को कभी सत्ता प्राप्ति का मौका नहीं मिला देश की आज़ादी के बाद, जो मानव श्री काशीराम साहब संकल्प लिया था कि मैं गरीब, मजदूर, पिछड़े, कमज़ोर लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब कहा करते, तो उसका सपने को पूरा करने का काम किया। और उसी मानव श्री काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस 9 तारीख को रहे। हम लोग जैसे इनके बीच में, जनपद के सभी जिम्मेदार साथियों के बीच में हमें आने का मौका मिला, तो आज ये इतने उत्साहित हैं कि आदरणीय बहन जी के बुलावे पे रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जनपद हापुड़ से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो और सर समाज के साथी बड़ी तादाद में मानव श्री काशीराम पार्क इस स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे एक संदेश भी देने का काम करेंगे कि ये 27 में आगाज़ होगा 9 तारीख के बाद, कि 27 से 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी बनेंगी।